नेता नेता को कह रहा है सत्ता का मोह छोड़ो, कहां चक्कर में हो, आ जाओ वापस। कपिल सिब्बल जी ने और मजेदार बात की, मैं उम्मीद करता हूं वो हिस्सा इस बयान में हो। उन्होंने भी मोटा मोटा यही कहा कि इनको पावर में आने के लिए छोटी पार्टियों की जरूरत राज्यों में पड़ती है, लेकिन उन्होंने उसकी दो कैटेगरी बनाई कि एक कैटेगरी वो है जहां पर रीजनल पार्टियां होती हैं कुछ राज्यों में, दूसरी कैटेगरी राज्यों की वो है जहां पर कांग्रेस पार्टी से लड़ाई होती है। बात तो ठीक है, तो उन्होंने कहा जहां कांग्रेस से लड़ाई होगी ना वहां ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी साथी वाथी को साथ लेकर नहीं चलते, वहां ये सीधे लड़ते हैं। मैंने कहा ये बताएंगे कोई कौन से राज्य में ऐसी लड़ाई है जहां कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी सहयोगियों को साथ में नहीं लेती। तो सर गजब राज्य बता दिया उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी और बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, लेकिन यहां पर किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी भाजपा। हाँ, उन्होंने यूपी का एग्जांपल दिया स्पेसिफिकली। सुनिए कपिल सिब्बल को। शिंदे साहब को पिछले इलेक्शन में आप जानते हो कि जब शिवसेना इकट्ठा लड़ी थी, मतलब कि शिंदे फैक्शन और उद्धव फैक्शन इकट्ठा थे, तो निश्चित रूप से इनको बहुमत हासिल हुई थी और कॉरपोरेशन इनके हाथ में थी। तो अभी तो शिंदे सेक्शन ने कॉरपोरेशन खो दी। एमएनएस का ग्राफ कम थी, एनसीपी तो लगभग ख़त्म ही हो गई जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है। कांग्रेस का घटा, ग्राफ घट रहा है, और शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है उनको केवल 29 सीटें मिली हैं कॉरपोरेशन में और इनको लगी हैं 89। तो नुकसान किसका हुआ? सभी का नुकसान हुआ, फायदा बीजेपी को हुआ। और बीजेपी की ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी रही है, पहले पास उसके बाद बनवास। और राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हो कि यही इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, पहले पास फिर बनवास। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है और वो गिना रहे हैं सबका ग्राफ कम हो गया है, सिर्फ बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सीखने लायक बात उन्होंने यही निकाली कि बीजेपी के साथ मत जाओ। ये सीखने की बात नहीं कि बीजेपी ग्रो कर कैसे रही है और तुम्हारा ग्राफ डाउन क्यों हो रहा है। कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो रहा है तो उसमें कोई बीजेपी ने अलायंस कर लिया, ये वजह है, या कांग्रेस के कुछ अपने कर्म भी हैं, वो सिब्बल साहब ने नहीं बताया। राकेश जी देखिए क्या है कि चिंता उनकी अपनी नहीं है, लेकिन सबकी चिंता किस पे है? शिंदे जी को लेके है, सबके सब। और उसमें कांग्रेस अपनी चिंता छोड़ के शिंदे जी की बहुत चिंता कर रही। अब जहां तक जो बात बार बार घूम के आती है कि शिंदे जी को तोड़ा जाएगा, तो नगर निगम चुनाव के पहले ठाणे और कुछ क्षेत्रों पे शिंदे जी की पार्टी के कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। आपको ही पता होगा, एक बड़ा विवाद पैदा हुआ और वो मामला आया दिल्ली आने के बाद ये सहमति बनी कि अब शिंदे जी के शिवसेना से एक भी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शिंदे जी के पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ेगी। तो फिर खतरा किससे है? तो सबसे बड़ा खतरा इस समय पर दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। तो शिंदे जी की जो बाड़बंदी है, वो बाड़बंदी यही है कि कहीं हमारा पुरानी शिवसेना इस शिवसेना के लोगों को न ले जाए, क्योंकि दल बदल का कानून नहीं लगता। और यदि वो चले गए और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शिवसेना आपके और शिंदे शिवसेना, ये सारा आंकड़ा यदि आप जोड़ लेंगे तो बन जाती है बात। तो बात तो बन जाती है, लेकिन शिंदे जी की बहुत बड़ी बात बिगड़ जाएगी। और जो ये कह रहे हैं कि सत्ता का मोह त्याग दीजिए, तो उनको सत्ता का मोह नहीं त्यागना पड़ेगा, बल्कि उनको हो सकता है कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनको राजनीति का ही मोह त्याग देना पड़ेगा। हाँ। फिर बचेगा क्या उनके तो पास? फिर भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, इसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो ये बाकी नेता जो है बता रहे हैं कि बीजेपी बड़ी मछली है, छोटी मछली को निगल जाती है। साथ साथ तैरती तब तक है जब तक सामने कोई खतरा दिखाई देता है, बाकी उसी को निगल जाती है। इस बात सही है क्या सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चिंता इमरान मसूद साहब और कपिल सिब्बल आज कर रहे हैं, 15 दिन पहले कर लेते तो ये झंझट ही नहीं रहता। जो 109 का फिगर आप दिखा रहे हैं, शायद होगा इन सब लोगों का मिलाकर 109 के करीबन है ये। तो यदि ये सब लोग पहले चुनाव साथ लड़ लेते, कांग्रेस को किसी ने मना किया था उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने के लिए, या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए, या माइनॉरिटी का वोट उनको साथ लेना था MIM के साथ, किसी के साथ, शरद पवार के साथ, तो जब उस समय तो साथ लड़े नहीं। अब आज साथ की गिनती कर रहे हैं और उसको साथ लाने की कर रहे हैं जो साथ नहीं थे। जो साथ थे उनके साथ आप चुनाव लड़े ही नहीं। बिल्कुल ठीक। उनको सर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इतने नंबर ले आएंगे। अच्छी, मतलब फ्रैंक बात तो ये है, ये आ गए नहीं, लेकिन साथ आ जाते तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं भी हो तो साथ कर लेते। क्या तो कांग्रेस नगर निगम चुनाव लड़ते हुए दिखी है क्या? क्या एक भी उनका नेता वहां पे ऐसा दिखा है क्या?
नहीं, तो इसलिए वो लगातार इसकी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए थी, तब कर लेते जी। अब शिंदे साहब को सत्ता का मोह नहीं है तो मतलब सत्ता छोड़कर चले जाएं। मतलब राज्य सरकार में जो मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो मेयर के चुनाव के लिए उनके साथ चला जाए, सत्ता छोड़ दे वो। ये कौन सी समझदारी की बात है।